जय हिंद, मैं मनीष सर। आप लोगों का एमजीएस में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, जो इतने विकार उत्पन्न हो रहे हैं आज के दौर में। जो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि की इतनी दिक्कत आ रही है, दिक्कत कैसे आ रही है, इन दिक्कतों के बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्राशय के निचले वाले भाग पर दो समान इसकी संरचना होती है, दोनों तरफ लगी होती है। यह जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसका सामान्य अवस्था में जो वजन होता है, इसका वजन होता है 15 से 20 ग्राम तक। इसका सामान्य अवस्था में वजन होगा 15 से 20 ग्राम तक। जब कोई भी अंग सूज जाता है तो उसके लास्ट वाले नामों में टाइटिस वर्ड जोड़ देते हैं। जो टाइटिस वर्ड होता है, टाइटिस मतलब होता है सूजन। तो अब प्रोस्टेट ग्लैंड सूजी है तो प्रोस्टेट ग्लैंड विकार उत्पन्न हो जाता है कि कभी कभी ये सूज जाएगी। इसके कारण को भी हम लोग समझेंगे, किन कारणों से सूजती है, इसके आंतरिक वाले भागों में सूजन कैसे आएगी, इसके बाहर वाले भागों में कैसे सूजन आएगी, तथा इसके जो भी विकार है, ये मूत्र करना, पेशाब करने में दिक्कत, पेशाब में खून आना इत्यादि लक्षणों को भी हम लोग समझेंगे। पहले ये समझे कि इसमें जो सूजन होती है, सूजन को हम लोग क्या कहेंगे। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गया तो इसके लास्ट वाले नाम में हम लोग जोड़ देंगे टाइटिस। तो प्रोस्टेटाइटिस जो होता है, प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है सूजन। यानी जो इनके प्रोस्टेट ग्रंथि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, सूजन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। तो प्रोस्टेटाइटिस मतलब इसमें सूजन। ये हो गया प्रोस्टेटाइटिस। सूजन, ये सूजन वाले भाग दिख रहे हैं। सामान्य अवस्था में छोटे छोटे कणों के जैसे इसका संरचना होता है। यह स्पर्म निकालते समय स्पर्म का 20% भाग लिक्विड वाला भाग, जो स्पर्म का लिक्विड वाला भाग होता है, उसका 20% भाग निकालता है। प्रोस्टेट ग्लैंड निकालती है 20% भाग को। तो ये हो गया 20% भाग को निकालता है प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म के 20% भाग को। यानी स्पर्म जब निकलेगा तो उसका 20% भाग का निर्माण करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, यह रहा मूत्र मार्ग तथा जो मूत्राशय होता है एक सर्कुलर के समान होता है। यह रहा मूत्राशय की मोटी दीवार, यह रहा इसकी परत, इस सतह के अंदर रहेगा मूत्राशय। मूत्राशय जिस मूत्र मार्ग से आता है उस मार्ग को हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग। यह रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यह दो कामों का निर्धारण करेगी। पहला काम का निर्धारण करेगी कि जब आप मूत्र करेंगे तो यह स्पर्म को नहीं आने देगी। जब आप पेशाब करना चाहेंगे तो स्पर्म को अंदर से बाहर नहीं आने देगी। जब आप स्पर्म को बाहर निकालना चाहेंगे, सेक्सुअल रिलेट हो रहा है, किसी प्रकार का ऐसा आपने स्वतः स्पर्म निकालना चाह रहे हैं मस्टरप्शन के द्वारा, तो उस समय पेशाब को आने नहीं देती है। यह एक वाल्व का काम करती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यह वाल्व का काम करती है। अब हम लोग समझेंगे कि यह समय के साथ बढ़ती भी रहती है। जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाती है तो 50 वर्ष की अवस्थाओं के बाद ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता जाता है, इसके आकार में वृद्धि होती है। इसके आकार बढ़ सकते हैं, वजन में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जब वजन में, लेकिन इसके आकार में वृद्धि हो जाती है, सूजन हो जाएगी। जैसे कोई भी व्यक्ति होगा खूब पिटाइल खचाइल है, तो 60 किलो का व्यक्ति है, कितनों कचराइल एकदम, ठीक, मान लेते हैं उसको पुलिस को जुर्म में पकड़ के लेके गई है, खूब पीट पाट दी है, उसके शरीर पर पीट पाट के सूजन उत्पन्न कर दिए, तो पीटने के बाद सूजन उत्पन्न हो जाएगा। तो व्यक्ति यदि 60 किलो का है तो 60 किलो का रहेगा, केवल कोशिकाएं सूज गई हैं। ठीक उसी तरह इसका भी जो वजनवा है, वजनवा बढ़ता नहीं है, 15 से 20 ग्राम ही रहता है, केवल इसमें सूजन उत्पन्न हो जाती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। अब हम लोग जानेंगे यह किन किन प्रकार से जो लक्षण होते हैं, यह किस किस प्रकार से फैलता है। तो इसके हम लोग लक्षणों को समझेंगे, किन किन पहले प्रकार से फैलता है। इसके इन्फेक्शन को हम लोग समझेंगे। इन्फेक्शन, जो इसका इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन को समझा जाएगा कि इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड में कैसी होती है। तो पहला इसका इन्फेक्शन होगा कि यह सेक्सुअल रिलेट होने के कारण फैलती है। सेक्सुअल रिलेट, यदि कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल रिलेट हो रहा है तथा आघाती कर रहा है तो उस समय भी इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाती है। या कोई यदि इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यदि सेक्सुअल रिलेट कर रहे हैं तब पर भी यह जो प्रोस्टेटाइटिस है यह रोग उत्पन्न हो जाएगा। यदि वह व्यक्ति इन्फेक्टेड है तब पर भी हो जाएगा, यदि आघाती करते हैं तब पर भी हो जाएगा, आघात करते हैं तब पर भी हो जाएगा। यह प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है सूजन
अपने अन्य विकारों के कारण भी उत्पन्न होती है। ठीक, इसके अन्य जो विकार होते हैं, ऐसे भी विकार होते हैं कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है वो गंदगी के स्थान पर, यदि भी कोई गंदगी का स्थान है, गंदगी के स्थान पर पेशाब करता है, या ये गंदगी के स्थान पर पेशाब करने से जो भी वहां के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया व वायरसों के फैलने से भी, बैक्टीरिया व वायरसों के मूत्र मार्ग से प्रवेश करने के बाद यह प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है। तो गंदगी के स्थान पर पेशाब करने से, यदि गंदगी के स्थान पर पेशाब कोई कर रहा है तब पर भी उत्पन्न हो सकती है। उस स्थान पर यदि यह पेशाब कर रहा है जिस स्थान पर बैक्टीरियो की संख्या ज्यादा है, बैक्टीरियो की संख्या ज्यादा है, यदि बैक्टीरियो की जहां पर संख्या ज्यादा है या वायरसों की संख्या ज्यादा है, वहां पर यदि यह पेशाब कर रहा है तब पर भी इसमें प्रोस्टेटाइटिस नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो इन स्थानों से बचना चाहिए, इन कारणों से बचना चाहिए कि अगर सेक्सुअल रिलेट हो रहे हैं तो सेक्सुअल रिलेट में कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इसके सुरक्षा होती है, सुरक्षा के साथ सेक्सुअल रिलेट होना चाहिए, तथा जो गंदगी के स्थान है, गंदगी के स्थानों पर पेशाब नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी ऐसे स्थानों पर पेशाब करें जहां स्वच्छ स्थानों, सही स्थानों, वहां पर पेशाब करना चाहिए। जिस स्थान पे बैक्टीरिया की संख्या अधिक हो, ऐसा ना कि वहां जाकर पेशाब करें। जैसे रेलवे के स्टेशन पर देखेंगे तो एकदम नाक को बंद करके पेशाब करना पड़ता है। रेलवे की कई ऐसे स्टेशन है, सभी स्टेशन नहीं ऐसे होते हैं, कई ऐसे स्टेशन है जहाँ पर साफ सफाई नहीं होता है। उसके जो मूत्रालय होता है, वो मूत्रालय में बहुत ही गंदगी होता है, वहां पर एक समझ लें कि मजबूरी वश वहां पर पेशाब करना पड़ता है। तो ऐसे स्थानों पर पेशाब करने से बचें। यह रहा इसके कारण, होने के कारण इस प्रकार से फैलता है। बैक्टीरिया की वजह से फैल सकता है, वायरस की वजह से फैल सकता है, वायरसों की वजह से फैल सकता है, सेक्सुअल रिलेट में कोई दिक्कत हो रही तब फैल सकता है, गंदगी स्थानों पर पेशाब कर रहे हैं तब फैल सकता है। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके उपचार कैसे किया जाएगा तथा इसमें और भी विकार उत्पन्न कैसे होते हैं। अब हम लोग समझेंगे ये कितने प्रकार से होता है। यह पहला इसका प्रकार होता है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया के द्वारा अचानक इस प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो जाए, एक बात उत्पन्न हो जाए, तो ये रोग ऐसे हो सकते हैं कि अपने पार्टनर को भी नहीं बता सकते हैं। बहुत लोग होते हैं इसको छुपाते हैं। इस प्रकार के रोगों को छुपाना नहीं चाहिए। या तो डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को बताएं, या तो कोई आपका पार्टनर हो, पार्टनर को बताएं, वो पार्टनर जाकर किसी डॉक्टर को बताएगा तथा डॉक्टर से सलाह लेगा। तो इन प्रकार के रोगों को छुपाना नहीं चाहिए। कई चीजें होती है छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर से अपनी रोग के बारे में नहीं छुपाना चाहिए। मास्टर जो हो, मास्टर से अपने कमजोरी के बारे में नहीं छुपाना चाहिए, किस चीज में कमजोर है। यदि कोई वकील है तो अपने केस के बारे में नहीं छुपाना चाहिए। तो ऐसे चीजों को यदि छुपाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ये जो रोग है, जो भी डिजीज है, इनको डिजीजों को छुपाना नहीं चाहिए। तो पहला होता है कि एक बालक, यदि आप गंदगी स्थानों पर कहीं पेशाब साफ कर रहे हैं तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के द्वारा यदि हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस बैक्टीरिया। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस बैक्टीरिया। जब इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक पेशाब करने में दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही धीमा पेशाब होगा, पेशाब करने में बहुत ही दर्द होता है। तो इस प्रकार के हम रोग को कहेंगे एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस बैक्टीरिया। दूसरा होता है डायसूरा। अब डायसूरा हम लोग किसे कहते हैं? रुक रुक कर पेशाब होना, कई बार पेशाब होना, कई कम समयों में अधिक बार पेशाब करना। तो उस प्रकार के हम लोग रोग को कहते हैं डायसूरा। यानी कई बार पेशाब करने चला गया व्यक्ति तो उसे हम लोग डायसूरा रोग के नाम से जानते हैं। पेशाब को रुक रुक कर होना डायसूरा के अंतर्गत आता है। तो ये होता है डायसूरा, पेशाब रुक रुक कर होगा तो डायसूरा। तीसरा होता है नॉन प्रोस्टेटाइटिस बैक्टीरिया। नॉन प्रोस्टेटाइटिस बैक्टीरिया जो होते हैं, इन बैक्टीरिया वाले रोगों में बैक्टीरिया के बिना, और यदि बैक्टीरिया उसका प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा इस पर, तो सीधे वो बोलेगा अपने भाई वायरस को, जाओ जाओ तुम ही छोड़ के आओ वहां पर। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा जब वायरस, तो वायरसों के कारण भी उत्पन्न होता है। तो उस प्रकार को हम लोग कहते हैं नॉन प्रोस्टेटाइटिस बैक्टीरिया। तो यह हो गया इसके कारण कि किस किस कारणों से उत्पन्न होते हैं। कारण को हम लोग देख लिए, इन्फेक्टेड कैसे होता है। अब हम लोग समझेंगे इनके लक्षण क्या होते हैं। जब यह रोग हो जाएगा तो रोग होने के साथ साथ पेशाब बार बार होना,
बार बार होना। पेशाब उस व्यक्ति को बार बार होगा, कई बार पेशाब करने जाएगा। कमर में दर्द, कमर में दर्द, पेट दर्द, पेट दर्द, कमर का भारी सा महसूस करना, भारी सा महसूस करना। ऐसा लगेगा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, तो कमर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, कमर का भारी सा महसूस करेगा, वो लग रहा है कमर बहुत भारी सी हो गई है। तो इस प्रकार का जब लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत जाकर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। वो जो भी एडवाइस करेंगे अब उस एडवाइस के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो इसको हम लोग अब जब चेक कराएंगे तो डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर यदि बोले डायग्नोस्टिक के हिसाब से आपको चेक कराने के लिए तुरंत अपना आप पेशाब चेक कराइए, क्या दिक्कत है, पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत अपना कमर चेक कराइए। तो डॉक्टर डायग्नोस्टिक के हिसाब से आपका पेशाब चेक कर सकता है, डायग्नोस्टिक के हिसाब से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड चेक कर सकते हैं वो, और कमर चेक कर सकते हैं। इनके हिसाब से आप लोगों को डायग्नोस्टिक के हिसाब से चेकअप कराना चाहिए। चेकअप कराने से पता चलेगा आखिर दिक्कत जो थी वो दिक्कत आई कहां से। पेशाब से दिक्कत होगी तो उसको डॉक्टर बताएंगे किस प्रकार से दूर होगा। यदि वो प्रोस्टेट से दिक्कत होगी तो प्रोस्टेट से, तो तुरंत इसको डायग्नोस्टिक के हिसाब से चेक कराना चाहिए। यदि डायग्नोस्टिक के हिसाब से चेक कराते हैं तो इसके रोगों के लक्षणों के बारे में पता चल जाएगा कि जो रोग उत्पन्न हुए हैं कैसे उत्पन्न हुए हैं। अब यदि हम लोग ये हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।